लिखी जा चुकी है और इस पटकथा में एक चीज बहुत साफ है कि दिल्ली में आज के दिन बस आप ही आप हैं। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव से बातचीत की है मेरे सहयोगी राजीव शर्मा ने। लोकतंत्र का यूं ही सम्मान नहीं किया जाता। यहाँ पर सबसे बड़ी ताकत वोटर के हाथ में होती है। वोटर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वोटर की शक्ति पार्टियां महसूस करती हैं। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। यादव जी, आपके अंदर एक छुपा हुआ सिपोलॉजिस्ट बैठा हुआ है। आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सिपोलॉजिस्ट का आकलन सही बैठा या आम आदमी पार्टी के नेता की उम्मीद है? आप तो जानते हैं, मैं तो 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुका था कि हम 2/3 के आंकड़े को पार करेंगे। मैंने तो बाकायदा सर्वे करके पूरी। सिपोलॉजिस्ट का आकलन सही बैठा या आम आदमी पार्टी के नेता की उम्मीद है? आप तो जानते हैं, मैं तो 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुका था कि हम 2/3 के आंकड़े को पार करेंगे। मैंने तो बाकायदा सर्वे करके पूरी चीजें रखी थी और तब मैंने कहा था कि हमें 51 सीटें आएंगी और संभव है कि वो 57 तक चली जाए। इतना मैं देख पाया था। 57 के भी आगे चला जाएगा ये मैं देख नहीं पाया था। दिल्ली वाकई बदल गई है क्या? नहीं, अभी बदली थोड़ी है। अभी तो बिल्कुल पहली शुरुआत है बदलने की। ये चुनाव तो एक पहला कदम है। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा काम आगे है। आज तो सिर्फ दिल्ली के लोगों ने अपने आप में विश्वास जताया और कहा है कि हम शायद कुछ कर सकते हैं। आपको नहीं लगता आपका ये वाला कदम बहुत भारी, बहुत बड़ा पड़ा है? नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा कदम होगा भले ही, क्योंकि हम छोटी पार्टी हैं। नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए छोटा कदम है, मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम है। उसको उलट के देखिए आज हम आम आदमी पार्टी जैसे छोटे लोगों के लिए बहुत बड़ा कदम है। लेकिन जो हम करना चाहते हैं इस देश में वैकल्पिक राजनीति, उसके लिए बहुत छोटा कदम है। अभी तो बस शुरुआत ही की है हमने। योगेंद्र जी, आपकी विपक्षी पार्टियों को क्या अहंकार ही ले डूबा या उसके अलावा भी और कुछ बातें थी जैसा अरविंद ने कहा? मैं समझता हूं बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन देखिए आज का दिन कभी भी कोई मैच हार जाता है तो हर कोई उसके 50 दोष निकाल देता है। उसका कैप्टन भी खराब होता है, उसकी फील्डिंग भी खराब, उसकी बैटिंग भी खराब। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी और दूसरों की हार उठा के उनको कोई कड़वी चीजें कहूं, वो शायद शोभा नहीं देता। वो खुद अपने गिरेबान में झांकेंगे, वो सोचेंगे क्या गड़बड़ हुई है। और अरविंद भाई ने ये उनको नसीहत देने के लिए नहीं कही थी, वो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत देने के लिए कहा था कि हमें ये नहीं करना है। मशहूर संगीतकार विशाल ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर आम आदमी पार्टी का थीम सॉन्ग 5 साल केजरीवाल गाया। विशाल से भी बात की हमारे संवाददाता राजीव शर्मा ने। एक संगीतकार जब सारे गामा पा पे अपने ध्यान लगाता है, अपना पूरा कंसंट्रेशन करता है तो कुछ ऐसा रच देता है जो लोगों को हिला देता है। शीला की जवानी आपको याद होगा, बहुत ग्लैमरस गाना था, लेकिन उसी संगीतकार के पास जब एक पार्टी की मुहिम को आगे बढ़ाने का एक जिम्मेदारी आई तो उसने उसको भी बखूबी बढ़ाया। हमारे साथ इस वक्त विशाल डडलानी है। विशाल, आपका कौन सा गाना दिल्ली की जुबान पर चढ़ा? जी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिट गाना है 5 साल केजरीवाल, जो दिल्ली में हर एक नागरिक गा रहा है। और मैं बहुत बेहद खुश हूँ कि इतना ये गाना लोगों को पसंद भी आया है। और जैसा हमने सोचा था, जो मैसेज हमने लोगों तक ले जाने की सोची थी, वो लोगों तक बात पहुंची। विशाल, मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक इसके शब्द ना सुने, आपसे ना सुने, इसके शब्द ही ना सुने, इसको राग में गाता हुआ सीखे। अरे पूरी बहुमत देखे तो देखो, आम आदमी की ताकत देखो, पहले भी बदला था फिर बदलेंगे दिल्ली का हाल। जब होगा 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान भी दिल्ली चुनाव में आपके लिए स्टार प्रचारक रहे। मेरे सहयोगी रवि शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। भगवंत मान साहब हमारे साथ मौजूद है। ये लोगों की जीत है, ईमानदारी की जीत है, सच्चाई की जीत है। और जो ओरिजिनल जो डोर टू डोर जाके हमने नॉक किया और लोगों ने उसका जवाब दिया, और सपने दिखाने वाली पार्टियां जो है उनकी हार है। और ये बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। जो नेगेटिव प्रचार वो कर रहे थे, आपको लगता है उल्टा पड़ गया था? बिल्कुल उल्टा पड़ा। हमने 20 नए कॉलेज खोलने की बात की, दिल्ली को वाई-फाई करने की बात की, सीसीटीवी कैमरे लाने की बात की, बिजली पानी की समस्याओं को हल करने की बात की। उन्होंने बात की केजरीवाल एक की जगह 2 मफलर क्यों पहनता है, केजरीवाल वैगन आर की बजाय इनोवा में क्यों बैठता है। तो लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया। जाहिर तौर पर
जोश हर तरफ दिखाई दे रहा है। भगवंत मान भी यही कह रहे थे कि उन्होंने, वो स्टार प्रचारक थे आपकी तरफ से, लगातार प्रचार कर रहे थे दिल्ली के अंदर, और केजरीवाल के बाद ये वो थे जिनको बहुत ज्यादा कार्यकर्ता पसंद कर रहे थे, जिनके प्रचार को पसंद कर रहे थे। और आज ऐसा लगता है कि आप पार्टी का जो जोश है उसमें कहीं ना कहीं ये भी शरीक होने के लिए आए हैं। केजरीवाल अंदर हैं, यहाँ पर भगवंत मान भी अब अंदर चले गए हैं, और समर्थकों का जोश जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मेरे सहयोगी नौशाद के साथ रवि शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार और फिल्म अभिनेत्री गुल पनाग जीत के बाद बेहद खुश हैं। गुल पनाग से बात की मेरे सहयोगी राजीव शर्मा ने। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक इतिहास रचा है। 67 सीटें, बहुत बड़ी विक्ट्री है। हमारे साथ जो है, इनका नाम आप देखते ही खुद गेस कर लेंगे। जी हाँ, गुल पनाग है हमारे साथ। गुल, इस विक्ट्री पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना प्यार, इतना विश्वास दिखाया है हमें। और ये कहना चाहूंगी कि ये जीत हमारे हर एक वॉलंटियर की है, जो तपती धूप में, जो कड़ाके की सर्दी में घर घर जाकर पर्चा बांटते और हमारा प्रचार कर रहे थे। तो ये जीत दिल्ली की जनता के, ये जीत दिल्ली की जनता की है, ये जीत हमारे हर एक वॉलंटियर की है, और उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। गुल, आप एक यूथ आइकन की तरह है। दिल्ली में आपको लोग हाथों हाथ लेते हैं जब भी आप आती हैं यहाँ पर, जब भी सभाओं में मिलती हैं। आपको क्या लगा, यहाँ पर 21 से 29 साल के करीब 40 लाख यूथ थे, जिसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गया पूरी तरह? देखिए, जिस तादाद में सीट्स हमें मिल रही हैं, वो सिर्फ एक बात का सबूत है कि चाहे वो बुजुर्ग लोग हों, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास के सेक्टर से हो, एरिया से हो, या फिर वो लो इनकम ग्रुप से हो, सब ने इकट्ठे मिलकर आम आदमी पार्टी का साथ दिया है। सीधे दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का रुख कर लेते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी शिवानी त्यागी मौजूद है। शिवानी, अरविंद केजरीवाल कितनी देर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने वाले हैं, और कौन कौन आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अब तक पहुंच चुके हैं? देखिए, यहाँ पे इंतजार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की जीत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में दर्ज की है, वो खासी आश्चर्यचकित कर देने वाली है। अरविंद का इंतजार हो रहा है। माना यही जा रहा है कि 10-15 मिनट में अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचने वाले हैं। लगातार जो विधायक, नए जीते गए विधायक हैं, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। धीरे धीरे लोग जो जुटते हैं, जिन्होंने दर्ज कराई है अपनी जीत, माना यही जा रहा है थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया भी यहाँ मौजूद होंगे, जो कि पटपटगंज से विधायकी का चुनाव जीता है। साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, राजेश ऋषि, जो कि गढ़ माना जाता था बीजेपी का, जनकपुरी, जगदीश मुखी को उन्होंने हराया है, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ सभी विधायक यहाँ आएंगे। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे एक